ओके, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। कंटिन्यू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कोल्डर्स लॉ, उसकी डेफिनेशन, उसको क्यों लिमिटिंग लॉ भी बोलते हैं। तो हम लोगों का जो नया टॉपिक है दैट इज अबाउट द आयनिक मोबिलिटी। इसमें कोल्डर्स लॉ यूज होता है, इसीलिए उसके जस्ट बाद हम लोग आयनिक मोबिलिटी पढ़ रहे हैं। तो पहले हम लोग जानते हैं आयनिक मोबिलिटी है क्या। नाम से ही पता चल रहा होगा, आयनिक मोबिलिटी का मतलब होता है मोबिलिटी ऑफ आयंस। आयंस का चलना। अब आयंस चलेंगे कैसे? आयंस चलने की दो वजह हैं। एक तो या तो कंसंट्रेशन डिफरेंस हो, एक सॉल्यूशन के एक पार्ट में आयंस ज्यादा रहें, एक पार्ट में आयंस कम रहेंगे, तो आयंस चलेंगे। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इसको बोलेंगे। दूसरा होता है ड्यू टू द डिफरेंस इन पोटेंशियल। एक तरफ हमने कैथोड बना दिया, एक तरफ एनोड बना दिया, तो कैटायंस कैथोड की तरफ चलेंगे और एनायंस एनोड की तरफ। तो ये भी आयंस के चलने की वजह है। यहाँ पर जनरली जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो एडवांस थ्योरीज में इंक्लूड किया गया है। जो बेसिक थ्योरीज हैं, जैसा कि हम लोग बीएससी में पढ़ेंगे, वहां पर हम लोग सिर्फ पोटेंशियल ग्रेडियंट ही अप्लाई करेंगे। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की वजह से जब आयंस चलें तो उन आयंस की जो स्पीड होगी, जो वेलोसिटी होगी, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जब वो चलेंगे, और आयंस की जो वेलोसिटी होगी उसको बोलते हैं क्या? दैट इज नोन एज द आयनिक मोबिलिटी। तो व्हाट इज आयनिक मोबिलिटी? द वेलोसिटी ऑफ आयंस, द वेलोसिटी ऑफ आयंस with which they are moving under the applied potential gradient. Potential gradient is known as आयनिक मोबिलिटी। जो ग्रेडियंट टर्म है ये तब यूज की जाती है जब किसी चीज को पर यूनिट लेंथ मेजर किया जाए। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट है दिस इज द, अच्छा याद रहे आयनिक मोबिलिटी की नोटेशन स्मॉल यू से दिखाते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है पोटेंशियल अप्लाइड पर यूनिट लेंथ। पोटेंशियल अप्लाइड पर यूनिट लेंथ that is known as the potential gradient. If E is the potential, फिजिक्स में ज़्यादातर आप लोग E से दिखाते हैं। यहाँ पे हम लोग क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स यूज करते हैं इसलिए हम लोग E से दिखाएंगे। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट किसके बराबर हो जाएगा? E बाय L। L इज द लेंथ। तो पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, तो इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी, पोटेंशियल की यूनिट V है, लेंथ को सेंटीमीटर में ले लें तो वोल्ट पर सेंटीमीटर। ओके, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। पहले लिमिटिंग आयनिक मोबिलिटी किसको बोलेंगे? लिमिटिंग आयनिक मोबिलिटी। आयनिक मोबिलिटी क्या रहेगी? इट इज डिनोटेड बाय U नॉट। तो लिमिटिंग आयनिक मोबिलिटी क्या होगी? द मोबिलिटी ऑफ आयंस, मोबाइल सबको पता ही है, मूव करना। द मोबिलिटी ऑफ आयंस in very dilute solution is limiting ionic mobility. It is denoted by U naught. For cations it is denoted by U naught of C। U naught ऊपर और C इसका सबस्क्रिप्ट रहेगा। फॉर एनायंस के लिए U naught of A रहेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया है? आप लोग अगर बताएं तो क्या होगा फॉर्मूला? इसका रहेगा दिस इज आयनिक मोबिलिटी U किसके बराबर होगी? वेलोसिटी ऑफ आयंस किसके इन्फ्लुएंस में चला था? पोटेंशियल ग्रेडियंट अप्लाइड। जो आपने पोटेंशियल ग्रेडियंट अप्लाई किया है, ये है फॉर्मूला इसका। भाई ये फॉर्मूला है, ठीक है। U नॉट अगर आप लोग लिखते हैं तो वेलोसिटी V नॉट हो जाएगी बाय द पोटेंशियल ग्रेडियंट जो रहेगा E पर यूनिट लेंथ, ऐसे चलेगा।
ठीक है, अगर कैटायन है C तो V नॉट C लिख देंगे। U नॉट एनायन लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, V नॉट एनायन बाय E बाय N। आप लोग ऐसे फॉर्मूला लिख सकते हैं। ओके, तो हम लोग इसको यूनिट और जान लेते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ आयनिक मोबिलिटी? यूनिट ऑफ आयनिक मोबिलिटी, यूनिट्स क्या है इसकी? तो यूनिट्स क्या रहेगी, U किसके बराबर था, वेलोसिटी बाय द पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब वेलोसिटी होती है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, तो डिस्टेंस की यूनिट होगी सेंटीमीटर पर सेकंड। इसकी यूनिट मैंने अभी बताई थी वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो क्या आ जाएगी, सेंटीमीटर ऊपर चला गया, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड पर वोल्ट। दिस इज द यूनिट ऑफ आयनिक मोबिलिटी। इसकी यूनिट ये रहेगी जी, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द आयनिक मोबिलिटी। तो अब हम लोग शुरुआत करेंगे, रिलेशंस फाइंड आउट करेंगे। याद रहे जब आयंस चलेंगे तो दे विल कैरी करंट, तो वो करंट कैरी करेंगे, उनकी वजह से कुछ ना कुछ सॉल्यूशन में कंडक्टेंस होगा। मैंने पहले भी बताया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पर्पस ही क्या है कि हम लोग जो ऑर्थोडॉक्स, जो पुरानी जो प्रोसेस है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की, उसका एक सब्स्टिट्यूट चाहते हैं, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो हम लोग अब शुरुआत करते हैं, एक रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। रिलेशन बिटवीन लिमिटिंग आयनिक इक्विवेलेंट conductance and limiting ionic mobility, इनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड करेंगे कि क्या रिलेशन है, कि कैसे आयंस की मोबिलिटी जब डाइल्यूट सॉल्यूशंस में, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस में जब आयंस चलेंगे तो वो कैसे कंडक्टेंस से रिलेट होती है, क्या रिलेशन है दोनों में। तो उसके लिए आप लोगों को कुछ जानना चाहिए। पहले तो ये कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होता है K × 1000 बाय नॉर्मेलिटी, यही है K × 1000 बाय नॉर्मेलिटी। तो K क्या है, K इज द स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस, और ये किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू कंडक्टेंस, ये सब बताया जा चुका आप लोगों को, इनटू लेंथ पर यूनिट एरिया। दिस इज सेल कांस्टेंट। अगर मेरे पास ये एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है जिसमें इलेक्ट्रोड्स हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स हैं जिनका हाइट 1 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 1 सेंटीमीटर, और दोनों को सेपरेट किया गया है 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, तो ये बन गई हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर अगर आप देखें लेंथ कितनी है 1 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो K किसके बराबर है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टेंस KC के बराबर आ जाएगा, क्योंकि लेंथ 1 होगी और एरिया भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो ये है K और C के बीच में रिलेशन, ठीक है। आपको पता होना चाहिए चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स कितना चार्ज कैरी करेंगे, दैट इज 96,500 कूलम्ब्स। तो ये कुछ एक बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, यहाँ भी बताता रहूँगा साथ साथ में। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लिमिटिंग आयनिक इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। आप लोगों के दिमाग में ये जरूर आएगा कि सर आप मोलर कंडक्टेंस क्यों नहीं यूज कर रहे हो। एक्चुअल में बात आयंस की चल रही है, तो आयंस का रिलेशन इजी होता है अगर हम लोग इक्विवेलेंट टर्म में ले तो, ग्राम इक्विवेलेंट, क्योंकि हमें पता है अगर मैं यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड की बात करूं तो इसके अंदर 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट सल्फ्यूरिक एसिड अगर आप लेते हो 1 मोल 2 मोल, तो रिलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। लेकिन अगर मैं 1 ग्राम इक्विवेलेंट सल्फ्यूरिक एसिड बोलूं तो ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन ही रिलीज करेगा। तो डायरेक्ट रिलेशन है, सिंपल रिलेशन है।
इसीलिए हम लोग ज्यादातर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस यूज करते हैं। क्लियर? क्योंकि आयंस की बात चल रही है तो बेटर है कि हम ज्यादा कंफ्यूज ना हो, अदरवाइज हम मोलर कंडक्टेंस भी निकाल सकते हैं, मोलर से फिर इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट से मोलर कंडक्टेंस भी हम निकाल सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने रिलेशन डिराइव करके बताया है। सो वी नो दैट लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू के इंटू 1000। हम मुद्दे पे आते हैं, के इंटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी, के इंटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी। तो इसका मतलब क्या है, नॉर्मेलिटी क्या होती है, पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा। नॉर्मेलिटी है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट यहां पर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर को 1000 ml भी बोला जाता है, इसीलिए 1000 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, अदरवाइज आप 1 लीटर भी लिख सकते हो। तो अगर मेरे पास लेट वी हैव अ सॉल्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ, किससे कंसिस्ट हुआ है, कंसिस्टिंग ऑफ n ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन 1 लीटर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। हमने क्या मान लिया है कि एक सॉल्यूशन है 1 लीटर, उसके अंदर n ग्राम इक्विवेलेंट है इलेक्ट्रोलाइट के। तो क्या होगा देन, लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू व्हाट, के इंटू 1000 ml को हम लोग क्या लिख रहे हैं, 1 लीटर, तो 1000 की जरूरत नहीं है, k बाय n। तो यही आ गया ना। अब k किसके बराबर हो गया, k इज इक्वल टू n इंटू लैम्डा ई क्यू। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस आ चुका है अब हमारे पास n इंटू लैम्डा ई क्यू। इफ सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, इफ सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट तो क्या होगा, इफ सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट देन लैम्डा ई क्यू किसके बराबर होगा, लैम्डा नॉट ई क्यू, लिमिटिंग मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो क्या होगा, k इज इक्वल टू n इंटू लैम्डा नॉट ई क्यू। अकॉर्डिंग टू कोलरस लॉ, कोलरस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, जो लिमिटिंग मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है वो किसके बराबर होगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ कैटायन प्लस लिमिटिंग आयनिक मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनायन। ये कैटायन का लिमिटिंग आयनिक इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ कैटायन है, और ये किसका है, A इज एनायन। तो यहां पर ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग, K इज इक्वल टू n इंटू लैम्डा नॉट ऑफ A प्लस लैम्डा नॉट ऑफ C। आप लोग लिख सकते हैं, ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। अब यहां से लेट दिस बी इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 मान लें। अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ मुझे एक्चुअल में करंट चाहिए क्योंकि आयंस के मूव करने से आयंस के ऊपर चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट वो करंट कितना प्रोड्यूस करेंगे वो मुझे जानना है उनसे, क्योंकि आयंस चल रहे हैं तो उनकी वजह से करंट जनरेट होगा, तो मुझे वो जानना था। तो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। सबको पता है ये फॉर्मूला, रेजिस्टेंस इफ द पोटेंशियल अप्लाइड इज, पोटेंशियल जो हमने अप्लाई किया है अप्लाइड इज 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर, हमने 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर अप्लाई किया, तो 1 वोल्ट किसके बराबर हो गया, करंट इनटू रेजिस्टेंस। R से दिखा देंगे वह रेजिस्टेंस को, तो करंट किसके बराबर हो गया, करंट इज इक्वल टू 1 बाय रेजिस्टेंस, और इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है, कंडक्टेंस यही है, तो करंट ही कंडक्टेंस है। इससे पहले मैं बता चुका हूं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी किसके बराबर है, कंडक्टेंस के बराबर है। तो यहां से हम लोग कर देते हैं एक बार इसको फिर से, एज द
specific conductivity is equal to conductance of electrolytic cell having electrodes of 1 centimeter length, electrodes of 1 centimeter square area, and separated by a distance of 1 centimeter. जैसे k किसके बराबर था, c इंटू लेंथ पर यूनिट एरिया, तो k किसके बराबर आ गया, c के बराबर इन कंडीशंस में। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ही किसके बराबर होगी, कंडक्टेंस में। तो अब हम लोग एक इक्वेशन ये 2 और एक इक्वेशन ये 3, तो कंपेयर करो 1 2 3 को। पहले 1 और 3 को करो, तो 1 और 3 को कंपेयरिंग 1 एंड 3, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 3, 1 और 3 को करोगे तो कंडक्टेंस किसके बराबर आ गया, कंडक्टेंस इज इक्वल टू k के बराबर है, इज इक्वल टू n इंटू लैम्बडा नॉट ऑफ a प्लस लैम्बडा नॉट ऑफ c, इसी के बराबर है। n इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन 1 लीटर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो हो गया। अब कंडक्टेंस किसके बराबर है, लेट दिस बी इक्वेशन 4, इसको इक्वेशन 4 दे दो। कंपेयरिंग 2 एंड 4, कंपेयरिंग 2 एंड 4, 2 और 4 को कंपेयर करो तो कंडक्टेंस ही करंट के बराबर है, तो करंट किसके बराबर हो गया, इज इक्वल टू n इंटू लैम्बडा नॉट ऑफ a प्लस लैम्बडा नॉट ऑफ c। तो ये आ गई इक्वेशन 5, तो इस इक्वेशन को मैं अब आगे भी यूज करूंगा। ठीक है, तो यहां से हमारे पास करंट आ गया किस टर्म में, आयनिक, लिमिटिंग आयनिक इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की टर्म में। ठीक है, अब हमें आयनिक मोबिलिटी और चाहिए, तो आयनिक मोबिलिटी के बारे में अब शुरुआत करते हैं भाई। तो आयनिक मोबिलिटी क्या है, लेट हम मान लेते हैं, लेट आयनिक मोबिलिटी ऑफ, लिमिटिंग आयनिक मोबिलिटी, लिमिटिंग मैं टर्म एक्सप्लेन कर चुका हूं, लिमिटिंग आयनिक मोबिलिटी ऑफ कैटायंस किसके बराबर है, दैट इज u नॉट c, एंड लिमिटिंग आयनिक मोबिलिटी ऑफ एनायंस किसके बराबर मान लेते हैं, u नॉट a। मान लिया भाई, ये मान लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स आयंस मूव या आयंस ट्रेवल 1 u नॉट c, कैटायंस लिख रहा हूं भाई, कैटायंस ट्रेवल u नॉट c सेंटीमीटर डिस्टेंस इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में, यही तो है ना सेंटीमीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। ठीक है, कितना ट्रेवल करेंगे, u नॉट c सेंटीमीटर पर सेकेंड डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। तो अगर मैं तुमसे पूछूं, सो द नंबर ऑफ आयंस, एक और चीज भी इससे पहले जान लें, तो जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इज, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन कितनी है मानी थी भाई हमने, n ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, इतनी मानी थी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सो द कैटायंस अप्रोचिंग द कैथोड इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू, कितने होंगे, u नॉट c सेंटीमीटर 1 सेकेंड में चलते हैं, कैथोड की तरफ ही जाएगा कैटायन, तो वो कितने अप्रोच हो रहे हैं, कितने पहुंच रहे हैं उसको, तो वो है u नॉट c और n ग्राम इक्विवेलेंट उनकी कंसंट्रेशन है, तो कितना हो जाएगा n इंटू u नॉट ऑफ c, इतने आयंस चलेंगे। समझ में आ रही है ना बात, अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो ज्यादा पहुंचेंगे, वेलोसिटी कम होगी तो कम पहुंचेंगे, सो दैट इज आई हैव मल्टीप्लाइड विद इट। ठीक है, इतने आयंस चलेंगे। इसी तरीके से सिमिलरली दी एनायंस कहां पे, अप्रोचिंग दी एनोड इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितने पहुंचेंगे, n इंटू यू नॉट ऑफ a, इतने पहुंचेंगे। ठीक है, तो टोटल आयंस जो आप अपने इलेक्ट्रोड्स पे पहुंचेंगे। अब आप सबको पता है कि इतने आयंस हैं, ये आयंस हैं,
हमें पता है एज वी नो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैटायंस कैन प्रोड्यूस कितना भाई, कैन प्रोड्यूस 96,500 कूलम्ब इलेक्ट्रिसिटी, इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सिमिलरली अच्छा पहले इसको पूरा करते हैं। हेंस कितने थे भाई, कितने कैटायंस पहुंचे थे टोटल कैथोड पे, n इंटू यू नॉट ऑफ सी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैटायंस कैन प्रोड्यूस कितना भाई, n इंटू यू नॉट ऑफ सी इंटू 96,500 कूलम्ब्स। देखो जितने कैटायंस चल रहे हैं वो कैटायंस कितने हैं, n इंटू यू नॉट ऑफ सी, एक सेकेंड में इतने चल रहे हैं। एक सेकेंड में हमें इतना चार्ज मिलता अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट चलते तो हमारे पास कितने थे, इतने, ठीक है। सिमिलरली n u नॉट ऑफ a मतलब किसके हैं ये, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एनायंस जो अप्रोच कर रहे हैं दी एनोड, वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, n u नॉट ऑफ a इंटू 96,500 कूलम्ब्स। तो टोटल इलेक्ट्रिसिटी कितनी प्रोड्यूस होगी, सो टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय कैटायंस एंड एनायंस इज इक्वल टू, सो टोटल कंडक्टेंस कह दें क्या इसको, कंडक्टेंस ड्यू टू कैटायंस एंड एनायंस इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू, जोड़ दें भाई टोटल कंडक्टेंस कितना आ गया, n इंटू यू नॉट ऑफ सी 96,500 प्लस n इंटू यू नॉट ऑफ ए 96,500 कूलम्ब्स, दोनों को जोड़ दें, ठीक है। इतनी तो इलेक्ट्रिसिटी आएगी, इतना कंडक्टेंस होगा, जो कॉमन है उसको ले लें, n इंटू 96,500 इंटू यू नॉट ऑफ सी प्लस यू नॉट ऑफ ए, ठीक है। तो एज कंडक्टेंस इज इक्वल टू करंट, कंडक्टेंस इज इक्वल टू करंट, ऊपर रिलेशन निकाल चुका हूं, हेंस करंट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, करंट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू mobility of ions due to n gram equivalent of mobility due to n gram equivalents of ions is equal to कितना होगा भाई, n इंटू 96,500 इंटू यू नॉट सी प्लस यू नॉट ए, ये ही आएगा। क्लियर है, तो लेट दिस बी इक्वेशन 6, इसको इक्वेशन 6 दे दे। अब कंपेयर करो इक्वेशन 5 और 6, लेफ्ट हैंड साइड सेम है, दोनों में करंट है, तो इसका मतलब सो कंपेयरिंग 5 एंड 6 व्हाट यू विल गेट, आपको मिलेगा n इंटू 96,500 यू नॉट ऑफ सी प्लस यू नॉट ऑफ ए इज इक्वल टू n इंटू लैम्डा नॉट ऑफ सी प्लस लैम्डा नॉट ऑफ ए, ओके। अब जो कैंसिल होता है n से n कैंसिल, तो इसको इधर ले जाते हैं, u नॉट ऑफ c प्लस यू नॉट ऑफ a इज इक्वल टू लैम्डा नॉट ऑफ c बाय 96,500 प्लस लैम्डा नॉट ऑफ a बाय 96,500, यही आ जाएगा। कंपेयर कर डालो भाई दोनों को। अब देखो ये u नॉट ऑफ c जो आयनिक मोबिलिटी, लिमिटिंग आयनिक मोबिलिटी ऑफ कैटायन क्या प्रोड्यूस करेगी, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ कैटायन। सो क्या कह सकते हो, u नॉट ऑफ c किसके बराबर आ गया, लैम्डा नॉट ऑफ c बाय 96,500, ओके। और u नॉट ऑफ a किसके बराबर है, लैम्डा नॉट ऑफ a बाय 96,500, मतलब मैंने कैटायन और एनायन का कंट्रीब्यूशन टोटल कंडक्टेंस में सेपरेट कर लिया है। तो यही रिलेशन हमें फाइंड आउट करना था। क्या था रिलेशन बिटवीन लिमिटिंग आयनिक मोबिलिटी, लिमिटिंग आयनिक इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड लिमिटिंग आयनिक मोबिलिटी। तो डायरेक्टली रिलेटेड है, जितने ज़्यादा आयंस मूव करेंगे, जितनी ज़्यादा स्पीड से आयंस मूव करेंगे उतना ही ज़्यादा उनका कंडक्टेंस होगा, और इतना क्वांटिटेटिवली आप ये वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन लिमिटिंग आयनिक इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड लिमिटिंग आयनिक मोबिलिटी। तो समझ लें मैंने इसमें क्या बताया है, मैंने ये बताया कि लिमिटिंग
इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या है, फिर उसको आयंस की फॉर्म में लिखा। मैंने सिर्फ डेफिनेशंस यूज की हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया। फिर उस पर कोलरस लॉ लगा के मैंने टोटल इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को आयंस की फॉर्म में लिख दिया। फिर मैंने क्या किया कि जो कंडक्टेंस आयंस के मूव होने से हुआ, मतलब ड्यू टू मोबिलिटी ऑफ आयंस इन 1 सेकेंड कितना प्रोड्यूस हुआ, वो मैंने कैलकुलेट किया, दोनों को कंपेयर कर दिया और दोनों में रिलेशन आ गया। बस यही था हमारे पास जो रिलेशन हमें फाइंड आउट करना था। होपफुली क्लियर हो गया होगा। अब एक रिलेशन और निकालेंगे। जो रिलेशन ये था, ये तो था सिर्फ और सिर्फ किसके बीच में, आयनिक मोबिलिटी और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बीच में। अब जो अगला जो रिलेशन आएगा वो आएगा किस किस के बीच में, दैट विल बी इन बिटवीन द आयनिक कंडक्टेंस, रिलेशन बिटवीन, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, कुछ है नहीं, रिलेशन बिटवीन लिमिटिंग आयनिक इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ट्रांसपोर्ट नंबर भी लिमिटिंग ही लेंगे, ट्रांसपोर्ट नंबर एंड द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस टोटल कंडक्टेंस। लिमिटिंग लिख रहा हूं भाई, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ये निकालना है, आप लोग कंफ्यूज ना हो कि ऊपर आयनिक इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है आयन का और ये पूरे इलेक्ट्रोलाइट का है, और दिस इज ट्रांसपोर्ट नंबर। तो हम लोगों को पता है, एज वी नो, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, एज वी नो क्या पता है भाई, ट्रांसपोर्ट नंबर पता है। ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन किसके बराबर होता है, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन किस पे डिपेंड करता है, आयनिक मोबिलिटी पे। मैं पीछे बता चुका हूं ये डेफिनेशन। ट्रांसपोर्ट नंबर कुछ नहीं है, जो टोटल आयंस चलते थे उनमें से उनका एक फ्रैक्शन के कैटायंस की वजह से क्या आयनिक मोबिलिटी है, जो टोटल में कैटायंस की कितनी है और एनायंस की कितनी है, उसी रेशियो को ही क्या बोलते हैं, दैट इज नॉन एज द ट्रांसपोर्ट नंबर। कैटायंस का है तो आयनिक मोबिलिटी ऑफ कैटायन बाय आयनिक मोबिलिटी ऑफ कैटायन प्लस एनायंस। ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन किसके बराबर होगा जी, T ऑफ A लिख रहा हूं इज इक्वल टू U ऑफ A बाय U ऑफ C प्लस U ऑफ A। ओके, तो अभी आपने पता था, एक और रिलेशन था, एज वी नो, क्या पता अभी हमने डिराइव किया था, वी नो लैम्बडा नॉट ऑफ A एनायंस के लिए लिमिटिंग ionic molar conductance for anions is equal to limiting equivalent conductance, limiting anionic equivalent conductance is equal to किसके बराबर आया था, limiting ionic mobility by 96,500 और lambda नॉट फॉर C किसके बराबर आया था, U नॉट ऑफ C by 96,500। ठीक है, यही आया था, सब बहुत सिंपल सा रिलेशन है। यहाँ पे पुट कर देते हैं, U नॉट ऑफ A किसके बराबर आ जाएगा, तो यहाँ लिख रहा हूँ U नॉट ऑफ A इज इक्वल टू लैम्बडा नॉट ऑफ A इंटू 96,500 एंड U नॉट ऑफ C इज इक्वल टू लैम्बडा नॉट ऑफ C इंटू 96,500। तो यहाँ पे पुट कर दे, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, TC इज इक्वल टू व्हाट, UC की जगह पे लैम्बडा नॉट C इंटू 96,500। ऐसे ही यहाँ पे भी लैम्बडा नॉट C इंटू 96,500 प्लस लैम्बडा नॉट ऑफ A इंटू 96,500 कॉमन ले लेंगे, 96,500 को कॉमन ले लिया, 500 कैंसल्ड आउट, तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन कितना आ जाएगा, लैम्बडा नॉट C बाय लैम्बडा नॉट ऑफ C प्लस लैम्बडा नॉट ऑफ A। अकॉर्डिंग टू कोलरस लॉ के अकॉर्डिंग, कोलरस लॉ लैम्बडा नॉट EQ किसके बराबर है, लैम्बडा नॉट C प्लस लैम्बडा नॉट ऑफ A। तो क्या आ जाएगा, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन इज इक्वल टू लैम्बडा नॉट C बाय लैम्बडा। आ गया कि नहीं आ गया। और इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन किसके बराबर आ जाएगा, लैम्बडा नॉट A बाय लैम्बडा EQ लिख दें, इक्विवेलेंट, लिमिटिंग इक्विवेलेंट, लैम्बडा नॉट था सॉरी। ओके, ये रिलेशन आ गया। आप सबको पता है टोटल ट्रांसपोर्ट नंबर कैटायन प्लस एनायन इज इक्वल टू 1,
तो अगर आप एनायंस नहीं मेजर करना चाह रहे हो तो क्या लिख सकते हो, 1 माइनस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन, यहाँ पे पुट कर दो 1 माइनस टी सी इज इक्वल टू लैम्बडा नॉट ऑफ ए बाय लैम्बडा नॉट ऑफ ई क्यू। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिलेशन। ठीक है, बस ये रिलेशन ही है जो आपको जानना है। एक्चुअल में इस रिलेशन का असल मीनिंग क्या है ये आप लोगों को जानना चाहिए। इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग क्या है, देखो मैं बताता हूं। ट्रांसपोर्ट नंबर जो होता है वो टोटल आयन की मोबिलिटी में, जैसे आयंस तो दोनों चल रहे हैं कैटायन एनायंस, तो उन आयनिक मोबिलिटी के अंदर जो टोटल आयंस की मोबिलिटी में कैटायन का कितना हिस्सा है, एनायन का कितना हिस्सा है। सेम ऐसे ही ये जो रिलेशन निकाली है ये क्या बताती है कि टोटल लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के अंदर एनायन का हिस्सा कितना है और कैटायन का हिस्सा कितना है, बस ये बताती है। यहां से आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जैसे 96,500 कुलाम्स, 96,500 कुलाम्स जो है वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ आयन से या इलेक्ट्रॉन से प्रोड्यूस होता है चार्ज, इतना चार्ज प्रोड्यूस होता है। तो जब हम लोग किसी भी आयन को मूव करवाएंगे, किसी भी उसकी कंसंट्रेशन कुछ भी हो, उसकी जो लिमिटिंग आयनिक मोबिलिटी आएगी वो आएगी कितनी, एक इलेक्ट्रॉन पे जितना, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है और जितना उसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है उस आयन का, उसको गुना कर दो तो आपके पास उतनी ही आयनिक मोबिलिटी आ जाएगी। क्लियर है? तो ये रिलेशन का मीनिंग है, समझ रहे हो? टोटल कंडक्टेंस में कैटायन का हिस्सा कितना, एनायन का हिस्सा कितना। ठीक है, उस टोटल हिस्से में आयन की, एनायन की वजह से कितना हिस्सा है, कि एनायन की मोबिलिटी की वजह से कितना हिस्सा है और कैटायन की मोबिलिटी की वजह से कितना हिस्सा है, यही इस पूरे चैप्टर का, इस पूरे डिस्कशन का कंक्लूजन है। ओके, सो होपफुली सबको क्लियर हो गया होगा। आप लोग चाहें तो मैं इसको कंक्लूड कर दूं। मैंने हालांकि कंक्लूजन बता दिया, मतलब यही था। तो पहला जो रिलेशन हमने डिराइव किया था उस रिलेशन में तो आया था हमारे पास क्या, इस वीडियो का कंक्लूजन कर रहा हूं क्योंकि आप लोगों को न्यूमेरिकल्स भी करने चाहिए। इसके कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि लैम्बडा नॉट ऑफ एनी आयन लिमिटिंग आयनिक, दिस इज यू नॉट ऑफ आयन, कोई भी कैटायन बाय 96,500, दिस इज द चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ आयन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इतना चार्ज कैरी करेगा। ऐसे ही हमने अभी ट्रांसपोर्ट नंबर के केसेस में निकाला था, तो ट्रांसपोर्ट नंबर में निकाला था, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन अगर हम निकालते हैं इज इक्वल टू यू नॉट ऑफ कैटायन बाय द लैम्बडा नॉट इक्विवेलेंट। टी ऑफ एनायन निकालते हैं तो यू नॉट ऑफ एनायन बाय द लैम्बडा नॉट ऑफ ई क्यू। तो ये मैंने आज आपको रिलेशंस बताए हैं कि कैसे डिराइव होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द कोलरस लॉ और उसका वेरियस जो फॉर्म्स आती हैं वेरियस रिलेशंस में कैसे अप्लाई करना है। अब हम लोग स्टडी करेंगे कि जो ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, लिमिटिंग कंडक्टेंस है, वो कैसे अफेक्ट होगा, किससे, विस्कोसिटी से, वॉल्डन्स रूल्स पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स, जो प्रेशर का क्या इफेक्ट आएगा कंडक्टेंस पे, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आएगा, ये 3 फैक्टर्स हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइम, बाय।